अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एरीज, बहुत तेज़ी से इस वीक की प्रेडिक्शंस आपको देता हूँ, फोरकास्ट आपको देता हूँ। मामला ये है कि पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हो चुका 31 अक्टूबर से। ये हफ्ता 3 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इस हफ्ते ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होगी। पिछले हफ्ते तो आखिरी दिनों से एक आध दिन पहले वो समझें कि रेट्रोग्रेड हुआ था, तो आपको पिछले हफ्ते नहीं पता चला होगा, लेकिन इस हफ्ते आप उसकी शिद्दत महसूस करने लगेंगे। पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि आठवां घर किस चीज़ का है और मरकरी की रेट्रोग्रेशन उस घर को या आपकी ज़िंदगी के उस शोबे को किस तरह डिस्टर्ब करेगी। फिर एंड करेंगे एक बहुत अच्छी खबर से जो कि वीनस से रिलेटेड है, जो पिछले हफ्ते के आखिरी दिन जुपिटर को ज्वाइन कर चुका था 9th हाउस में, और उसके क्या एडवांटेज होंगे वो ज़रूर बयान करूँगा। आपका रूलिंग प्लैनेट 7th हाउस में है, वो बहुत अच्छी जगह नहीं है, लेकिन बहरहाल जैसा है उसकी बुनियाद से आपको कोई थ्रेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं आठवें घर में मरकरी की रेट्रोग्रेशन। एक बात तो तय है, और ये बात सभी स्टार्स के लिए है, कि मरकरी माइंड एबिलिटीज़ और कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। अगर उसी सेक्टर में माइंड एबिलिटी सेक्टर में ही कमी आ जाए तो तीन शोबे तो ज़रूर बस ज़रूर डिस्टर्ब होते हैं। जनरल शोबे हैं वो सभी लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं, नॉट ओनली एरीज अदरवाइज भी स्टार्स, लेकिन एरीज को उसका असर ज़्यादा होता है। वो शोबे हैं माइंड परफॉर्मेंसेस के, जैसे कंसंट्रेशन, एतमाद, कुव्वत हाफजा और ऐसी चीज़ें जिसको आप जहन से कैलकुलेट करके फ़ौरन डिसीजंस लेते हैं, वो मांद पड़ेंगी, कमज़ोर पड़ेंगी। फिर आपकी जब वो सेक्टर कमज़ोर पड़ेगा, उसका ऑटोमेटिक दबाव ज़ुबान पर आता है कि जब दिमाग काम नहीं कर रहा हो तो पीछे से जहाँ से सब चीज़ें जनरेट होकर आपकी ज़ुबान से बाहर निकलती हैं वो भी रुकेगी, जब जहन स्लो हो गया तो भी। और फिर इसका एक सर्टन इम्पैक्ट है। इससे इस सीज़न में जब जहनी कारकर्दगी स्लो होती है, थिंकिंग एबिलिटी स्लो होती है, प्लानिंग एबिलिटी स्लो होती है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन साइन करने में भी बैड लक का सामना रहता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कोई लफ्ज़ गलत लिखेंगे, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिग्नेचर ऐसी जगह पर कर देंगे जहां आपको करना नहीं चाहिए था। ये ऐसी जगह पर है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन डॉक्यूमेंटेशन में भी ख़राबी करती है और बैड लक भी प्रोड्यूस करती है, माली मुआहदे होते हुए प्रॉब्लम्स आती। सो ये एक पहलू हुआ। अब इसमें खसूसियत एरीज़ के लिए क्या है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन सभी के लिए जहनी काबिलियत को कमज़ोर और कम्युनिकेशन को वीक करेगी, लेकिन एरीज़ के 8वें घर में जहनी कारकर्दगी कमज़ोर होगी तो अपोजिशन आप पर हावी हो जाएगी, इदारे आप पर हावी हो जाएंगे, लॉसेस आप पर हावी हो जाएंगे, तोहमतें आसानी से आप पर लग जाएंगी और आपको उनका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये है इसका सर्टन पहलू एरीज़ के लिए। अब जो एरीज़ शार्प हैं उन्होंने अपने माइंड के ख़जाने पहले ही मुज़य्यन कर रखे हैं, ताकतवर कर रखे हैं। कंसंट्रेशन है, महारत है, एक्सपीरियंसेस हैं, रिहर्सल्स हैं, क्रॉस चेकिंग्स हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। डोंट यू वरी एरीज़, मैं प्रोफेशनली सर्टिफाई कर रहा हूँ। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंसेस, इफ़ यू हैव पावरफुल माइंड स्किल्स ऑलरेडी, तो ये 20-22 दिन जो मरकरी रेट्रोग्रेड होगा प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता एक सिमत में प्रॉब्लम होगी कि जो इन 20-22 दिनों में कोई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिन चीज़ों में अब दिमाग, जैसे एक मिसाल देता हूँ, ऐसे ही बेवकूफ़ी वाली मिसाल है लेकिन समझाने के लिए अच्छी है। जब कोई बंदा ड्राइविंग सीखता है तो उसे हर चीज़ पर ध्यान करना पड़ता है, स्टीयरिंग्स पर, गियर पर, ब्रेक पर। लेकिन जब वो एक्सपीरियंस हो जाता है तो अब माइंड उसका उधर ना भी हो, उसके हाथ पांव खुद ही काम कर रहे होते हैं। अगर लेवल ये आ गया हो एरीज़ आपका कि आपके हाथ पांव खुद काम करते हैं किसी एक फील्ड में, किसी एक एरिया में, किसी एक जॉब पर, तो परेशानी नहीं है। लेकिन अगर दिमाग को कंसंट्रेट करवा कर उस चीज़ को हल करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये 20-22 दिन उलझन की वजह बनेंगे।
अगर ये अगले 20-22 दिन आपके लिए अहमियत के हामिल नहीं है, ना आप किसी तरह की कोई कानूनी चाराजोई में मुलव्वस हैं, ना ही जॉब पे कोई आपको प्रॉब्लम है, ना ही हुकूमती सतह पर आपको कोई थ्रेट्स हैं या कोई केसेस हैं, या आपने कोई प्रेजेंटेशन नहीं देनी, या कोई पब्लिक इवेंट भी नहीं है, किसी तरह की कोई तालीमी सरगर्मियाँ भी नहीं है, कोई एग्जामिनेशंस भी नहीं है, तो फिर ये 20-22 दिन जनरल रूटीन में गुजर जाएंगे। आपको कोई रेमेडी करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप करना चाहते भी हैं तो सूरह शम्स जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा ब्लू सफ़ायर के साथ पहन सकते हैं। बट अगर मामला इसके बरक्स है, अगले कुछ दिनों में आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, तालीमी कारकर्दगी परफॉर्म करनी है, आइडिया प्रेजेंट करना है, कोई चीज़ की आगाज़ करना है, किसी हक तलबी, कुछ हक मांगना है अपना, किसी चीज़ का इनिशिएटिव लेना है, ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो फिर आपको ख़ास किस्म की रेमेडी की तरफ जाना होगा, सिवियर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। उसके दो हल हैं। एक हल तो वो जर्नल जो मैंने बयान कर दिया, जर्नल सोल्यूशन यही है, ब्लू सफ़ायर पहना जाए, सूरह शम्स पढ़ी जाए एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कंसीडर की जाए। बट स्पेशल ट्रीटमेंट आपको आपकी बर्थ डेट के एतबार से जो पर्सनल चार्ट बनता है उसी से मुयस्सर आ पाएगा। उससे हमें आपकी मून एबिलिटी, इनर एबिलिटीज़, मदर स्किल्स भी पता चल जाएंगी कि आप वर्दी कितने, वर्थफुल कितने। अगर मुझे वो पता चल जाए तो रेमेडीज़ यकसर मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रख कर दे सकूँगा। उसके लिए आपको एक दफ़ा तो बहरहाल पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम मरकरी साइड। अगले हफ्ते फिर इस पर बात करेंगे, क्योंकि अगले हफ्ते भी सिवाय फुल मून के और कोई चेंज नहीं है। अगले हफ्ते की जो फुल मून की एबिलिटीज़ हैं वो आपके लिए एक रोशन बाब की तरह, एक रोशन लेसन की तरह आपकी ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि वो रब्बिउल अव्वल का चांद होगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। जो दूसरी पॉजिटिव खबर मैंने आपको देनी थी वो वीनस के 9th हाउस में जुपिटर को ज्वाइन करना। वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, इमोशन, हिस्से लतीफ़, ख्वाबों का सच आना, मकासद की तरफ तवज्जो देना, कमज़ोरियों को दूर करना, औलाद की मोहब्बत आपको मिलना और औलाद की तरफ से फर्माबरदारी आपको मिलना, दोनों एक्सपेक्टेड है। शोहरत का पहलू, फेस वैल्यू डेवलप होना। अगर सिर्फ वीनस होता तो ये जो चीज़ें मैंने अभी गिनवाई हैं सिर्फ ये मिलती। ये मज़े की बात है एरीज़, और इसके लिए आपको शुक्र भी अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि वहाँ जुपिटर है, द साइन ऑफ गुड लक, द साइन ऑफ इन्हेंसमेंट, एम्पलीफाई करेगा हर चीज़ को। जो भी वीनस कारकर्दगी दिखाएगा उसको भी इन्हेंस करेगा, और ख़ुद 9वें घर में आपकी हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। सो यू आर so lucky in higher sector, in higher education sector, जिसमें अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस रहेंगी। लेकिन मरकरी की जो थोड़ी कमज़ोरी है वो उस मैक्सिमम चेंज को थोड़ा सा कम करेगी, लेकिन उसके बावजूद आपके मकासद में कमी नहीं आएगी, आपकी अचीवमेंट्स में कमी नहीं आएगी। अलबत्ता जो सिल्की पाथ है, बहुत स्मूथ, बहुत लविंग, बहुत ईजी, वो थोड़े से ट्रबल वाले होंगे, और उसको भी रिकवर किया जा सकता है जो रेमेडी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा जो दीगर प्लैनेट्स हैं उनमें सैटर्न 10th हाउस में, दैट इज़ आल्सो ओके। 10th हाउस में सैटर्न बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन बहरहाल इतनी ट्रबल ज़रूर करता है कि जो ईजीनेस है, जो इंसान की आसानियाँ हैं कुलीग्स के साथ, वो ट्रबल में जाती हैं। ये प्लैनेटरी सेटअप मैंने सब समझा दिया। अब ओवरऑल जनरल लोगों के लिए, घरेलू लोगों के लिए, आम फहम के लिए मैं कुछ चीज़ें बयान करता हूँ। मरकरी की पोजीशन जहनी काबिलियत को कमज़ोर करेगी, तो अगर कोई ऐसा पहलू जिस पहलू में आपको दिमागी काम करना है उसमें थोड़ा सा हिजान रहेगा, चाहे वो घर में काम करने वाली ख़वातीन हो, हाउस वाइफ्स, घर में काम करने वाला सही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं मैंने किया, हाउस वाइफ्स हों, तो वो थोड़ा सा अपने अंदर उलझन महसूस करेंगी। या ताजिर हो तो उलझन महसूस करेगा, अगर तालिब इल्म है तो उलझन महसूस करेगा, जिसका दिमागी काम है वो थोड़ी उलझन महसूस करेगा। अगर कोई एरीज़ ऑलरेडी गुस्से का मरीज़ था, एंगर फिट्स आते थे, वो इन 20 दिनों में बढ़ जाएगा। बात सिर्फ फिट्स के बढ़ने की नहीं कि जहां मैं दिन में 3 दफ़ा गुस्सा किया करता था अब 4 दफ़ा करता हूं, इतनी बात नहीं। मामला ये है कि गुस्से की नौयत भी शदीद हो जाएगी, फिट्स की मिकदार भी बढ़ जाएगी, और उसकी इवज़ जो रिस्पेक्टलेसनेस सामने आनी है,
जो इंसल्ट सामने आनी है वो भी बढ़ जाएंगी, जो आपकी वजह शोहरत भी बनेगी। इसलिए गुस्से और मरकरी की रेट्रोग्रेशन को दोनों नेगेटिविटी से बचने के लिए आला तरह की हिकमत अमली अपनाई जाए। उसके लिए वो सूरह शम्स, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, ब्लू सफ़ायर आइडियल। अगली खबर, यूरेनस आपके सेकंड हाउस में, चल तो इन दिनों रेट्रोग्रेड रहा है, वो जनवरी की तारीखों में जाकर डायरेक्ट होगा, बट वो बहरहाल एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से जॉब के हसूल में आसानी होगी। ज़रिया माश एक से ज़्यादा होंगे एरीज़। अगर कोई अमली इक़दाम करने वाला एरीज़ होगा तो वो देखेगा कि उसके ज़रिया माश बढ़ रहे हैं। उसके अलावा मार्स 7th हाउस में, दैट इज़ नॉट टू गुड, बट किसी हद तक आपकी एनर्जी लेवल, जिस्मानी एनर्जी बहरहाल मुस्बत रहेगी, और इस जिस्मानी एनर्जी को आप पार्टनरशिप के कारोबार में, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में, लव सेक्टर में इस्तेहकाम दे सकते हैं। जिन बहन बेटियों ने शादी के लिए कुछ फ़ैसला करना है, जिन हजरात ने शादी के लिए कुछ फ़ैसला करना है, वीनस के 9वें घर की पोजीशन जुपिटर के साथ मिलकर उन्हें फैसिलिटेट कर रही है। वो रिश्ता अज़वाज भेज सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। खुश असलूबी होगा, आसानी से होगा, रिवॉर्डफुल होगा, सोल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी। जुपिटर एंड वीनस इज़ द आइडियल फ्यूल टूवर्ड योर लव लाइफ, टूवर्ड योर कंपेनियनशिप, टूवर्ड योर लाइफ पार्टनरशिप। इस पोजीशन से अच्छी पोजीशन नहीं होती। सो मेरे एतबार से आपको लव सेक्टर की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। वैसे भी आपकी खूबसूरती, ब्यूटी लविंग नेचर, खूबसूरती को पसंद करने की जो ताकत है वो बढ़ेगी। फूल खिलते हुए अच्छे लगेंगे, मौसम अच्छे लगेंगे, शामें सुहानी लगेंगी, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब बातें आफ्टर दैट ट्रीटमेंट। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड रहा तो सब फैसिलिटीज़ होने के बावजूद आप इससे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल इस हफ्ते इसी तरह की कुछ पोजीशन रहेंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा, वीनस 9th हाउस में एंड मार्स 7th हाउस में परफॉर्म करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे अंदाज से समझेंगे। इस हफ्ते ज़्यादातर प्लैनेट्स के लिए ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन उलझन ही कर रही है, इसलिए परेशान ना हो। सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आध प्लैनेट बचेगा, जैसे जिसके 12वें घर में होगा उसको रेट्रोग्रेशन नहीं करेगी। अब मैं वो देखूंगा 12वें घर में जो भी आएगा, तफसील आपके सामने रखूंगा। बट आपको इस वक्त ज़रूरत ज़रूर है कि अपने आप को संभाल कर और एहतियात से लाइफ डिसीजंस लें। अगले हफ्ते मरकरी और मैच्योर हो चुका होगा और ज़्यादा अपने इम्पैक्ट्स माइंड पर छोड़ रहा होगा और किसी हद तक आपके रिज़र्व्स भी कम पड़ गए होंगे। फिर देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है, एंड देन फिर उस वक्त मैं आपको मज़ीद फोरकास्ट दूंगा, मज़ीद प्रेडिक्शंस दूंगा इंशाल्लाह। और ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है ये हुकूमती सतह पर भी डिसीजंस एंड कारकर्दगी में प्रॉब्लम करेगी, बॉस लेवल पर भी प्रॉब्लम करेंगी। इसका खमियाजा आपको थोड़े दिनों में नज़र आने लगेगा आम जिंदगी में। उसके लिए मेरी गवाही की ज़रूरत नहीं, आप खुद फील करेंगे कि चीज़ें उतनी आसान नहीं रही। खैर, ये आज की पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अच्छे अंदाज से आपके सामने रखने की कोशिश करी। मैंने हाउसवाइफ्स को भी डिस्कस किया, ताजरों को भी डिस्कस किया, स्टूडेंट्स को भी डिस्कस किया, पर्सनालिटी को भी डिस्कस किया, लव लाइफ को भी डिस्कस किया, पार्टनरशिप्स को भी डिस्कस। उम्मीद है इसमें ज़्यादा, क्योंकि वो कमेंट्स में ये सब लोग अपने अपने बारे में पूछते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि सभी सेक्टर्स ऑफ लाइफ को कवर कर दूँ। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो अगले वीडियो में अभी और टाइम हमें मिलेगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन को डिस्कस करने का, तो अगले हफ्ते फिर बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दरख्वास्त, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये लफ्ज़ों की सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरे दिल के, मेरे पास और कोई चीज़ नहीं है जिसके थ्रू मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। मुझे लफ्ज़ों का ही सहारा लेना पड़ता है, बट ये मेरे दिल की ख्वाहिश है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रिस्पेक्ट भी है और हमारे लिए पैशन भी है। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।